नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पिस्टन रिंग व पिस्टन पिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के कंबस्शन चैम्बर में कॉनकेव हेड पिस्टन का प्रयोग किया जाता है? सॉलिड इंजेक्शन, मैकेनिकल, स्क्वायरल चैम्बर, सेंटर स्फीयर। तो देखिए, जिस प्रकार के कंबस्शन चैम्बर में कॉनकेव हेड पिस्टन का प्रयोग करते हैं वह रहता है हमारा सॉलिड इंजेक्शन। तो सॉलिड इंजेक्शन प्रकार के चैम्बर में कॉन्केव हेड पिस्टन का प्रयोग करते हैं। और 5 प्रकार के कंबस्शन चैम्बर का प्रयोग अधिक किया जाता है, जैसे कि आपका सॉलिड इंजेक्शन, एयर सेल, प्री इग्निशन चैम्बर, रिवर्सिबल चैम्बर और सेंटर स्फीयर चैम्बर। सॉलिड इंजेक्शन चैम्बर होता क्या है? तो इस विधि में कॉन्केव हेड चैम्बर का प्रयोग किया जाता है। इसमें इंजेक्शन सीधे कंबस्शन चैम्बर में ही किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, एकल एक्टिंग सिलेंडर में पिस्टन का ब्रेकिंग सिस्टम का वापसी मूवमेंट किस पर निर्भर करता है? बाह्य बल या स्प्रिंग पर, आंतरिक बल पर, स्प्रिंग तनाव पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकल एक्टिंग सिलेंडर में पिस्टन का ब्रेकिंग सिस्टम का वापसी मूवमेंट जो होता है वह निर्भर करता है बाह्य बल या स्प्रिंग बल पर निर्भर करता है। अब हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन, कास्ट स्टील पिस्टन के अलावा में कौन सी मिश्रित धातु होती है? एल्युमिनियम, कॉपर, टिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कास्ट स्टील पिस्टन के अलावा में जो धातु मिश्रित की जाती है वह रहता है कॉपर। तो कास्ट स्टील पिस्टन के अलावा में कॉपर मिश्रित धातु होती है। अब है 51 नंबर क्वेश्चन कि गजन पिन का उपयोग कहाँ पर होता है? तो आपको भी पता होगा कि गजन पिन हम लोग पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए गजन पिन का प्रयोग करते हैं। तो गजन पिन का उपयोग पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए करते हैं। और ये जो गजन पिन होता है इसका दूसरा नाम रीसेट पिन भी होता है। और यह स्टील की बनाई जाती है और इसकी सतह पर केस हार्डनिंग भी किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन के तल की रिंग को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? तेल रिंग, खुरचक रिंग, दबाव रिंग, इनमें से कोई नहीं। तो पिस्टन के तल यानी कि बॉटम की रिंग को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वह रहता है तेल रिंग यानी कि ऑयल रिंग रहता है। तो पिस्टन का सबसे ऊपरी सिरे पर दो कंप्रेशन रिंग लगी होती है और नीचे पर एक ऑयल रिंग लगी होती है। ऑयल रिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल के बहाव को कंट्रोल करती है और कंबस्टन चैम्बर में जाने से रोकती है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि स्टीम पिस्टन में कौन सी पैकिंग प्रयोग करते हैं? तो स्टीम पिस्टन में जो हम लोग पैकिंग प्रयोग करते हैं वह कास्ट आयरन रहता है। तो स्टीम पिस्टन में कास्ट आयरन की पैकिंग प्रयोग की जाती है। पैकिंग का प्रयोग दो पार्टों के बीच लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है। अब है 54 नंबर का क्वेश्चन कि पिस्टन हेड आर डोम शेप, पिस्टन हेड गुंबदाकार किस लिए बनाया जाता है? तो देखिए, पिस्टन हेड हम लोग क्या करते हैं कि वायु फ्यूल मिश्रण को सही तरह से मिलाने में मदद करने के लिए गुंबदाकार बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो पिस्टन गुंबदाकार बनाने से जब चार्ज क्या रहता है आपका, एयर और फ्यूल का मिक्सचर रहता है, यही जब सिलेंडर में प्रवेश करता है तो इसकी दिशा लगातार बदलती रहने के कारण आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पिस्टन के एलॉय में कौन सी मिश्रित धातु होती है? एल्युमिनियम, कॉपर, टिन, उपरोक्त सभी। तो एल्युमिनियम पिस्टन के एलॉय में जो मिश्रित धातु होता है वह एल्युमिनियम, कॉपर और टिन यह सभी होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पिस्टन एल्युमिनियम एलॉय में मिश्र धातुएं एल्युमिनियम जो होता है वह हमारा 91% होता है। और इसके बाद जो टिन होता है यानी कि एसएन ये हमारा 2% होता है। और जो कॉपर रहता है ये हमारा 7% होता है। छप्पन नंबर का क्वेश्चन है, पिस्टन रिंगों में सबसे ऊपरी वाले रिंग को क्या कहा जाता है? खांचा रिंग, कंप्रेसर रिंग, स्क्रैपर रिंग, ऑयल रिंग। तो पिस्टन रिंगों में सबसे ऊपर वाले रिंग जो रहता है उससे हम लोग कंप्रेशन रिंग कहते हैं। और आपको भी पता होगा कि जो पिस्टन रिंग में सबसे ऊपर वाले रिंग को कंप्रेशन रिंग कहते हैं। और पिस्टन रिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कंप्रेशन रिंग, दूसरा होता है आपका ऑयल रिंग। पहले दो कंप्रेशन रिंग लगी होती हैं और फिर एक लुब्रिकेशन रिंग लगाई जाती है।
57 नंबर का क्वेश्चन है कि इंजन में पिस्टन के अधिकतम ऊपर व अधिकतम नीचे की स्थिति क्या कहलाती है। तो देखिए जो अधिकतम ऊपर रहेगा तो वो टॉप डेड सेंटर टीडीसी, और जो अधिकतम नीचे की स्थिति रहेगी वह हमारा बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। तो टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक ऊपर जाता है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिए जब जिस चरम बिंदु तक ऊपर ऊपर की जब बात करेगा तो टॉप डेड सेंटर। तो 58 का यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो सबसे नीचे की बात करता तो वहाँ पे बीडीसी हो जाता। 59 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक नीचे जाता है, देखिए यहाँ पे नीचे की बात की है तो बॉटम डेड सेंटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसे तो बताना है नहीं, बहुत बार हो चुका है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा सही है। तो देखिए पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है कि एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, यही आपका आयतन हो जाता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, या कह दीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा। तो जहाँ पर यल क्या होता है हमारा स्ट्रोक की लंबाई होती है मीटर में, और जो डी होता है ये हमारा व्यास होता है, सिलेंडर का व्यास होता है। और ये जो फार्मूला था ये स्वेप्ट वॉल्यूम का था। 61 नंबर का क्वेश्चन है, पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को क्या कहते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर जो स्थान बच जाता है, जो आयतन बच जाता है, उस आयतन को ही हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। तो जैसे कि ये हमारा टॉप डेड सेंटर, ऊपर वाला टॉप डेड टीडीसी है और नीचे हमारा रहता है बीडीसी, बीडीसी हो गया। और पिस्टन अगर आपका यहाँ तक ही बस पहुँच पा रहा है और ये ऊपर तक नहीं पहुँच पाता है, तो यही जो गैप रहता है जहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, यही होता है हमारा क्लियरेंस वैल्यू। तो पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच चूसित गैस का आयतन, तो देखिए यही था, ये हमारा होता है टीडीसी, नीचे हो गया हमारा बीडीसी। और आपको पता है कि ऊपर जो खाली रहता है ये हमारा क्लियरेंस वैल्यूम, और लेकिन जो वर्किंग वाला रहता है ये हमारा क्या रहता है स्वेप्ट वैल्यूम। तो ये जो चूसित मतलब इतना इतना शक करता है, जितना इतना शक किया, ये जो रहता है ये हमारा रहता है स्वेप्ट वैल्यूम। तो स्वेप्ट वैल्यूम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच चूसित गैस का आयतन स्वेप्ट वैल्यूम कहलाता है। और स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम ये दोनों मिलकर टोटल वॉल्यूम बनाते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से क्या होता है। तो देखिए जो पिस्टन का व्यास होता है वह सिलेंडर के व्यास से कम होता है। तो आपको भी पता होगा कि अगर ये सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर अगर आपको पिस्टन डालना है तो पिस्टन का ये व्यास कम ही होगा, तभी तो इसके सिलेंडर के अंदर जाएगा। तो पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन रिंग के दोनों सिरों के बीच कुछ गैप छोड़ दी जाती है, उसे पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। तब इस गैप की चौड़ाई कितनी होती है। तो हम आपको बताए थे कि इस गैप की जो चौड़ाई रखी जाती है वह 0.1 से 0.55 mm आपको बताए थे। तो यही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि पिस्टन रिंग के दोनों सिरों के बीच कुछ गैप होता है, उसे हम लोग पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। और ये जो गैप होता है 0.178 से 0.55 mm तक होता है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से गजन पिन किसको कहते हैं। तो देखिए जो गजन पिन किससे कहते हैं, तो ये पिस्टन पिन को हम लोग गजन पिन कहते हैं। गजन पिन को पिस्टन पिन या इसी को हम लोग रीसेट पिन भी कहते हैं, याद रखिएगा रीसेट पिन, गजन पिन, रीसेट पिन या पिस्टन पिन, इन्हीं के नाम हैं। और कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे पर पिस्टन को पिस्टन पिन के माध्यम से जोड़ा जाता है। 66 नंबर का क्वेश्चन है, पिस्टन के लिए एल्युमिनियम एलॉय का कंपोजिशन के लिए सही
क्या है? तो इसके लिए हम आपको बताए थे, अभी पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम आपका 91%, टिन ये आपका 2% और कॉपर आपका 7% होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन रिंगों में सबसे ऊपर वाले रिंग को क्या कहा जाता है? कोई विशिष्ट नाम नहीं है। कंप्रेशन रिंग का, स्क्रैपर रिंग, ऑयल रिंग। तो पिस्टन रिंगों में जो सबसे ऊपर वाला रिंग रहता है उससे हम लोग कंप्रेशन रिंग कहते हैं। संपीड़न रिंग का कार्य उच्च दाब गैसों के रिसाव को रोकना होता है और इनकी संख्या कम से कम 2 रखी जाती है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन के सबसे नीचे वाले भाग का नाम क्या होता है? तो देखिए, अगर पिस्टन के सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उससे हम लोग पिस्टन स्कर्ट कहते हैं, तथा पिस्टन के सबसे ऊपरी सिरे को पिस्टन टॉप कहते हैं और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग पिस्टन स्ट्रोक कहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा ऑयल स्क्रैप के लिए निम्न में से कौन सा पिस्टन रिंग उपयुक्त है? इनसाइड बेवल रिंग, ऑयल साइड रिंग, टेप साइड रिंग, टेपर फेस रिंग। तो अच्छा ऑयल स्क्रैप के लिए जो पिस्टन रिंग उपयुक्त होता है वह रहता है इनसाइड बेवल रिंग। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टडी से रिलेटेड जितने ग्रुप हैं उसमें भी शेयर करें। थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा व्यूज मिलेगा, थोड़ा हमारा भी हिम्मत बना रहता है। वरना क्या है कि 2-4 वही 100-150 व्यूज मिलता है तो अच्छा नहीं लगता, कि मेहनत इतना करते हैं फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करें। 70 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर के पिस्टन की गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, स्ट्रोक, इनमें से कोई नहीं। तो सिलेंडर के पिस्टन की गति करने की अधिकतम उच्च बिंदु, तो देखिए अधिकतम की जब बात करेगा तो टॉप डेड सेंटर है, तो न्यूनतम की बात कर तो बॉटम डेड सेंटर है, और दोनों के बीच की जो दूरी होती है वही हमारा स्ट्रोक कहलाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, विपरीत पिस्टन इंजन में कौन सा क्रैंकशाफ्ट होता है? तो देखिए, जो विपरीत पिस्टन इंजन रहता है उसमें जो क्रैंकशाफ्ट होता है वह आपका ऊपरी क्रैंकशाफ्ट और निचला क्रैंकशाफ्ट दोनों होता है। तो यहाँ पे भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि विपरीत पिस्टन इंजन में 2 क्रैंकशाफ्ट होता है, एक तो ऊपरी क्रैंकशाफ्ट तथा दूसरा निचला क्रैंकशाफ्ट होता है। ये दोनों क्रैंकशाफ्ट गियर तथा चैन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इंजन इस प्रकार से डिजाइन किया रहता है कि इसके सिलेंडर की केंद्र रेखा ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहे। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि विपरीत पिस्टन इंजन में दहन अवस्था के दौरान गैस पिस्टनों के विरुद्ध कार्य करती है। समान विपरीत दिशा, असमान विपरीत दिशा, समान एवं समान दिशा, असमान समान दिशा। तो विपरीत पिस्टन इंजन में दहन अवस्था के दौरान गैस पिस्टनों के विरुद्ध जो कार्य करता है वो कार्य करता है समान और विपरीत दिशा। तो विपरीत पिस्टन इंजन में 2 पिस्टन एक सिलेंडर में फिट रहते हैं। पिस्टनों को एक दूसरे के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और इसके बीच दहन स्थान होता है। दहन अवस्था में गैस दोनों पिस्टनों के विरुद्ध समान रूप से विपरीत दिशा में कार्य करता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन में ताप डैम का कार्य क्या है? तो पिस्टन में ताप डैम का जो कार्य होता है वह पिस्टन को ठंडा करना होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन उच्च तापक्रम और दबाव सहन करता है, अधिकतर यह निम्न का बना होता है। तो देखिए, किसका बनाया जाता है? पिस्टन, तो आपको भी पता होगा पिस्टन जो बनाया जाता है यह आपका एल्युमिनियम एलॉय का बनाया जाता है। और आपको भी पता होगा कि जो एल्युमिनियम होता है इसमें 91% होता है, और जो टिन यानी कि एशियन होता है ये हमारा 2% होता है, और जो कॉपर रहता है ये हमारा 7% होता है। तो एल्युमिनियम यहाँ पर रहता है हमारा 91%। 75 नंबर का क्वेश्चन है, पिस्टन पर स्लॉट कटे होते हैं कैसे? पिस्टन व्यास स्थिर रखने के लिए, पिस्टन हल्का करने व नीचे के स्कर्ट अधिक गर्म न होने के लिए, पिस्टन सस्ता करने के लिए, पिस्टन की आयु बढ़ाने के लिए। तो पिस्टन पर स्लॉट जो काटे जाते हैं वो काटे जाते हैं आपके पिस्टन हल्का करने व नीचे के स्कर्ट अधिक गर्म न होने के लिए किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन पर 2 प्रकार के रिंग फिट होती हैं, कार्ड रिंग व ऑयल रिंग, कंप्रेशन रिंग व ऑयल रिंग, ऑयल रिंग व स्मॉल रिंग,
कंप्रेशन व परफोरेटेड रिंग। तो पिस्टन पर दो प्रकार की रिंग फिट होती हैं। कौन कौन सा रहता है आपका? कंप्रेशन रिंग और आयल रिंग रहता है। तो 76 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंप्रेशन रिंग व आयल रिंग। अब है 77 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन पिस्टन से संबद्ध नहीं है? रिंग, गजन पिन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट। तो देखिए पिस्टन से जो संबंध नहीं रखता है वो है हमारा क्रैंक शाफ्ट। तो यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिस्टन पिन या गजन पिन व पिस्टन रिंग दोनों ही पिस्टन के भाग हैं तथा कनेक्टिंग रॉड भी पिस्टन से गजन पिन द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन क्रैंक शाफ्ट का संबंध पिस्टन से नहीं होता है या क्रैंक से जुड़ा होता है। तो ये जो क्रैंक शाफ्ट रहता है ये क्रैंक से जुड़ा होता है। सर्किल के साथ लगी गजन पिन के फ्लोटिंग के प्रकार की पहचान करें। तो सेमी फ्लोटिंग, फुल फ्लोटिंग, 3/4 फ्लोटिंग, बिना फ्लोटिंग प्रकार की। तो सर्किल के साथ लगी गजन पिन का जो फ्लोटिंग रहता है वह फुल फ्लोटिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फुल फ्लोटिंग। अब हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन कि बोर से अत्यधिक तेल को स्क्रैप करने के लिए ऑयल रिंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑयल रिंग गैप होता है। तो देखिए, तो ये जो गैप होता है कितना है आपको बताना है। तो देखिए ये जो होता है ये 0.3 mm से 0.9 mm तक रखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। अब है हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन, पिस्टन और सिलेंडर के बीच अच्छी सील सुनिश्चित करने के लिए पिस्टन के साथ निम्न में से किसे जोड़ा जाता है? पिस्टन पिन, गैस्केट, पिस्टन रिंग, रबर पैकिंग। तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच अच्छी सील सुनिश्चित करने के लिए पिस्टन के साथ जिससे हम लोग जोड़ते हैं वो रहता है पिस्टन रिंग। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पिस्टन रिंग लगाया जाता है। और पिस्टन रिंग पिस्टन के ग्रूव में फिट किए जाते हैं। एक पिस्टन पर कम से कम 3 पिस्टन रिंग प्रयोग होते हैं, जिसमें ऊपर से 2 रिंग कंप्रेशन रिंग होते हैं और एक रिंग नीचे लगा होता है। और जो नीचे लगा रहता है उसे हम लोग ऑयल स्क्रैपर रिंग कहते हैं। और रिंग सामान्यतः कास्ट आयरन के बने होते हैं। अब हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन, एक ऑटोमोटिव इंजन में कंप्रेसर रिंगों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे पिस्टन रिंगों की बात पूछा है, कंप्रेसर रिंगों की संख्या पूछा है, तो ये होता है हमारा 2। हमारा कोल इंडिया फिटर में वो क्वेश्चन था कि ऑटोमोटिव इंजन में प्रत्येक पिस्टन में कंप्रेसर रिंगों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। कंप्रेसर रिंगों को प्राय कास्ट आयरन से बनाया जाता है। 82 नंबर का क्वेश्चन है, प्रायः पिस्टन रिंगों की धातु किसकी होती है? तो पिस्टन रिंग जो बनाए जाते हैं वह कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, आपको कई बार बता चुके हैं। और ये कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग दो प्रकार की होती हैं पिस्टन रिंग। 83 नंबर का क्वेश्चन है, पिस्टन का कौन सा पार्ट उच्च प्रेशर और तापमान के अंतर्गत आता है? तो उच्च हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंतर्गत जो रहता है वह हमारा क्राउन रहता है। तो पिस्टन के क्राउन पर उच्च प्रेशर और तापमान होता है, क्योंकि पिस्टन का सबसे ऊपरी भाग वहाँ होता है जहाँ फ्यूल का कंबस्शन होता है। पिस्टन प्रायः एल्युमिनियम एलॉय या कास्ट आयरन का बना होता है। पिस्टन रिंगों का कार्य किसको कंट्रोल करना होता है? कंबस्शन प्रेशर, सिलेंडर दीवार की लुब्रिकेशन, तेल की खपत, उपरोक्त सभी। तो पिस्टन रिंगों का कार्य जिसे कंट्रोल करने का होता है वह रहता है हमारा कंबस्शन प्रेशर भी, सिलेंडर दीवार का लुब्रिकेशन और तेल की खपत, इन सभी का कार्य होता है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 85 नंबर का क्वेश्चन है, गजन पिन का कार्य क्या होता है? देखिए जो गजन पिन का कार्य होता है वह होता है कनेक्टिंग रॉड के साथ पिस्टन को जोड़ने का कार्य गजन पिन करता है। तो गजन पिन का दूसरा नाम होता है रीसेट पिन भी होता है। 86 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को पहचानिए। तो ये क्या है? तो देखिए ये जो फिगर दिख रहा है ये हमारा पिस्टन का है। तो पिस्टन किसी भी इंजन का अनिवार्य भाग है जो इंजन के प्रचालन में मुख्य भूमिका निभाता है।
इंजन में जब शक्ति उत्पन्न होती है तो सर्वप्रथम पिस्टन को एक तेज झटका सहन करना पड़ता है, अतः पिस्टन की संरचना झटका रोधी होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ये पिस्टन है हमारा, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है 87 नंबर क्वेश्चन। उथली गहराई वाले कंबस्टन चैम्बर में कैविटी होती है, सिलेंडर हेड में, सिलेंडर की साइड पर, पिस्टन की क्राउन में, सिलेंडर के बाहर। तो उथली गहराई वाले कंबस्टन चैम्बर में जो कैविटी होती है वह पिस्टन की क्राउन में होती है, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा, पिस्टन के क्राउन में। 88 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन का भाग नहीं है, हेड, स्कर्ट, रिंग ग्रू, क्रैंक शाफ्ट। तो जो पिस्टन का भाग नहीं है वो हमारा क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट पिस्टन का भाग नहीं है, जबकि हेड या क्राउन, रिंग ग्रू, सपोर्टिंग वेब लैंड्स, पिस्टन पिन बास और पिस्टन स्कर्ट, आयल ट्रेन होल, यह सब पिस्टन के भाग होते हैं, और जो सबसे ऊपरी भाग रहता है उसे हम लोग हेड या क्राउन कहते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो हमारा क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट तथा क्रैंक किस पर होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे सीरियल वाइज से सारा वीडियो देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं और पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। और डेली आप लोग सुबह 7 बजे लाइव आ जाया करें। थैंक यू।